ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य गणेश में आरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की आरिका संघ की जय। वंदना माता जी। वंदना माता जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैंने आपके प्रवचन में तो नहीं आया, लेकिन यूट्यूब पे देखा आपने सहस्त्र नाम के उसमें अशोक वृक्ष के बारे में बताया कि भगवान के जब कल्प वृक्ष के नीचे साधना करते हैं तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसमें आपने शोक का भी उच्चारण समझाया। तो माता जी, मेरा आपसे निवेदन है कि क्या हम भी उस अशोक वृक्ष को अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ भी कल्प वृक्ष रूपी केवल ज्ञान की प्राप्ति के हमें कुछ उससे पुण्यार्जन मिल सके, इसी भावना के साथ। वंदना भी माता। देखिए, जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वह वृक्ष चाहे नीम का हो चाहे आम का हो, अशोक वृक्ष कहलाता है। यूँ तो आपने कहा हम अपने घर के बाहर एक वृक्ष लगा लें, तो ये वृक्ष सब वनस्पति कायक हैं। फिर भी वृक्षों को लगाना चाहिए, क्योंकि उससे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। वृक्षारोपण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बात अशोक वृक्ष की नहीं, वह तो प्रतीक मात्र है। बात धर्म के वृक्ष की है, बात जिन शासन के वृक्ष की है, बात केवली प्रणीत धर्म के वृक्ष की है। तो उस धर्म का वृक्ष जिनेन्द्र भक्ति, गुरु सेवा और सम्यक दर्शन के रूप में हम अपने जीवन में लगाएं और अपने परिवार के लोगों को जैन कुल के संस्कार दें, जैन धर्म की महिमा बताएं, वही अशोक वृक्ष है। वंदना माता जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। माता जी, इस संसार की व्यवस्था चलाने के लिए 4 पुरुषार्थ बताएं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ, अर्थ कमा के गृहस्थी बचाओ, और जिसके बाद पुरुषार्थ करो मोक्ष का। ये व्यवस्था संसार को चलाने के लिए बताई गई है। और मैंने जैसा पढ़ा है कि तीर्थंकर भी, जो 24 तीर्थंकर है उसमें 5 तीर्थंकर केवल जिन्होंने शादी नहीं की, गृहस्थी नहीं बनाई, बाकी ने गृहस्थी बनाई। और वो भी उंडा सर्पणी काल का दोष बताया जाता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे संबेशीगढ़ जी में है कि सारे 24 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष जाएंगे, पर हमारे जो 4 तीर्थंकर दूसरी जगह चंपापुर, पवापुर और कैलाश पर्वत और गिरनार जी गए। और इसी तरह की दूसरी व्यवस्थाएं जो है, वो कोई भी व्यवस्था में चेंज हुआ है तो वो ऊंडा सुपनी काल का दोष बता के उसको बता दिया जाता है। तो मेरा आपसे ये है कि जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ, अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी मैंने पढ़ा है, तो ये बताया गया है कि पुरुषार्थ करो, पर पुरुषार्थ करने के साथ संसार का जो चक्र है, गृहस्थी बचाना, मतलब धर्मपूर्वक अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ, गृहस्थी बचाओ और फिर मोक्ष की तरफ बढ़ो। तो इसमें मैं कहाँ तक, इसमें क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि ये जो व्यवस्था चल रही थी, तो इस व्यवस्था में अभी ज़्यादातर मुनिराज और आरिका माता जी भी ज़्यादातर, मेरे ख्याल में ज़्यादातर वही है जिन्होंने गृहस्थी नहीं बचाई है। और ये व्यवस्था जो चल रही थी, और वो पुरुषार्थ का जो बताया गया है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब, और उसका वो उंडा सर्वनिकार का दोष बता के किया बताया जाता है। तो इसमें ऐसा है, साधक बाल ब्रह्मचारी भी हो सकता है, और गृहस्थी का निर्वाह करने के बाद दीक्षा लेके भी निर्वाण की यात्रा कर सकता है ना।
तो यूं तो 2400 तीर्थंकर शादी विवाह के बाद, गृहस्थी के बाद ही निर्वाण प्राप्त करते थे, लेकिन हुंडा अपसर्पणी काल का प्रभाव है कि 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हो गए। तो आगम की दोनों व्यवस्थाएं हैं। अगर वैराग्य बचपन में हो जाए तो फिर बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया जाएगा कि भाई गृहस्थी बसा के फिर दीक्षा लेंगे। और अगर वैराग्य नहीं है तो फिर श्रावक धर्म का मार्ग है कि गृहस्थी बसाने के बाद में वह दीक्षा लेकर के अपनी निर्वाण यात्रा करे। तो दोनों मार्ग ही भगवान महावीर के बताए हुए हैं, इनमें कहीं कोई बाधा नहीं है। यद्यपि धर्म पुरुषार्थ से सीधा मोक्ष पुरुषार्थ भी हो सकता है, लेकिन संसार में सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं है। और जैन शासन सबका उपकार करता है, सर्वोपकारी है। सबका उपकार कैसे हो, जन जन का उपकार कैसे हो, इसलिए धर्म पुरुषार्थ से सीधा मोक्ष पुरुषार्थ भी हो सकता है, और धर्म पुरुषार्थ से अर्थ काम, उसके बाद में मोक्ष पुरुषार्थ भी संभव है। दोनों व्यवस्थाएं आगम की व्यवस्था है। माता जी, फिर हुंडा अपसर्पणी काल का क्यों नाम लिया जाता है कि वो कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएं हैं जिनके लिए हुंडा अपसर्पणी काल का नाम लिया जाता है। तीर्थंकरों के लिए है, सामान्य जनता के लिए नहीं है। अभी जन्म भी अयोध्या का 24 तीर्थंकर का जन्म जो है अयोध्या से है। वो विशिष्ट व्यवस्था है, महापुरुषों की जो व्यवस्थाएं हैं वो हुंडा अपसर्पणी काल का प्रभाव है, बाकी सामान्य व्यवस्थाएं। वंदना माता जी। माता जी के चरणों में वंदामी, सत्संग के चरणों में वंदामी, सबको जय जिनेन्द्र। माता जी, आपका आदेश हो तो 2 प्रश्न मेरे जो है वो, एक तो थोड़ा सा प्रश्न ये था कि शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को योग निरोध में 2 दिन लगे, जबकि अन्य तीर्थंकर को इससे ज़्यादा समय लगा, ऐसा क्यों? जबकि सभी तीर्थंकर केवल ज्ञानी थे, सभी का उपयोग स्थिर था, सभी इच्छा रहित थे, फिर भी इनको योग निरोध में ज़्यादा समय लगा अपेक्षा भगवान महावीर स्वामी के जब उनका कार्यकाल था। और दूसरा एक प्रश्न और है माता जी कि बहुत से लोगों, इंसान की उम्र 100 वर्ष अधिकतम रखी गई है भगवान के द्वारा, और बहुत 120 वर्ष, पंचम काल में 120 वर्ष मैक्सिमम। अभी तक तो बात 120 वाले तो हमने देखे नहीं, लेकिन फिर भी आपका आदेश जरूर आ रहे। तो बहुत से व्यक्ति आए दिन दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु हो जाती है, और अकाल मृत्यु होने के बाद वो किस योनि में जाते हैं और अकाल मृत्यु को उनका क्या कारण रहा होगा। आए दिन दुर्घटनाएं होती है, कभी किसी गाड़ी टकरा गई, 50-100 आदमी मर गए, हम भी उसमें रास्ते में चलते हैं, घटनाएं घट जाती है। तो माता जी, क्या उनकी उम्र के पुण्य के प्रारब्ध के हिसाब से वो इतनी थी जितनी वो जी पाए, या फिर इसका कोई और लेखा जोखा निर्धारित होता है धर्म के अनुसार? तो माता जी, 2 मेरी जिज्ञासा है, कृपया आप इसका समाधान करें आपका। देखिए, जब भगवान के लिए केवल ज्ञान हो जाता है तो बुद्धिपूर्वक कुछ भी नहीं होता है। जो भी होता है वो सब अबुद्धिपूर्वक होता है, क्योंकि भगवान तो अपने अनंत चतुष्टय में लीन रहते हैं, और उनकी जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है वह सब भव्य जीवों के पुण्य के उदय से कीर्ति है, और गणधर स्वामी उसको समझाते हैं। ये व्यवस्था है। अब योग निरोध में कितना टाइम क्यों लगा? तो जैसे जिन भगवान की जो आयु निश्चित है उनका मोक्ष उसी समय होगा, उसके पहले संभव नहीं है। और अगर जो भगवान समोसरण का त्याग करके योग निरोध के लिए पहले बैठ गए, तो अब जितनी आयु है उतनी आयु उनको रहना है, उसके बाद ही निर्वाण की सिद्धि होगी। जिसको 1 महीना है, 15 दिन है, 3 दिन है, 1 दिन हो, 1 घंटा हो, तो उतने में ही उनका निर्वाण हो जाएगा। ये उनके आयु कर्म के कारण से है, ना कि किसी पुरुषार्थ के कारण से। पहले प्रश्न का। दूसरे प्रश्न का आंसर ये है कि हर व्यक्ति एक अपनी निश्चित आयु लेकर के आया है, क्योंकि आयु कर्म के बिना किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती है।
मरने के पहले हमें 4 आयु में से किसी न किसी आयु का बंध होता है, वह आत्मा उसी आयु में जाकर के भव को धारण करती है। अब 2 प्रकार की व्यवस्था है। देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता है। मनुष्य और त्रियंचों में असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया का अकाल मरण नहीं होता है। कर्म भूमिया में भी कुछ विशिष्ट लोगों को छोड़ करके जो मोक्षगामी वगैरह रहते हैं, शेष का अकाल मरण हो सकता है ना। तो एक आयु निश्चित लेकर के आए हैं। अब उसके बाद में जैसे कोई ज्योतिषी देख के बताया ना, ये आपकी अलफ है। अलफ का मतलब खतरे का समय। अब वो खतरे का समय है, मृत्यु नहीं है, ध्यान रखना। मृत्यु होगी फिर तो मरना ही पड़ेगा। खतरे का समय का मतलब ये है कोई तीव्र ऐसा मार्केस ग्रह है, कोई हो सकता है उसमें आपकी मृत्यु, जान भी जा सकती है, हो सकता है आप बच भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई विशेष पुण्य करते हैं, तो आपका वो खतरा टल भी सकता है। और अगर कोई जीव पाप में लगा हुआ है तो वो खतरा में कोई व्यक्ति खत्म भी हो सकता है। तो अकाल मरण मनुष्य और त्रियंचों का संभव है, होता है, हो सकता है। उसकी व्यवस्था ये है आगम में कि जैसे एक मटका है, उसमें पानी भरा है और बूंद बूंद पानी गिर रहा है। मान लीजिए 48 घंटे में पूरा पानी गिरना है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर उस मिट्टी के मटके में एक डंडा मार दे तो क्या होगा? पूरा पानी एक बार में गिर जाएगा। तो हम जितनी आयु लेकर के आए हैं, है ना, उतनी आयु हमें जीना है। और आयु कर्म क्रम से क्षीण होता जा रहा है। हर समय आयु कर्म क्षय को प्राप्त हो रहा है। लेकिन बीच में अगर मान लीजिए किसी ने हमारी गर्दन काट दी, शस्त्रघात हो जाए, विष खा ले, फांसी लगा ले, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो जैसे मटके का पानी एक साथ गिर गया, ऐसे ही जैसे हमारे 100 साल के आयु कर्म के निषेक हैं, वो सब मेरे उस समय 2 मिनट 5 मिनट के अंदर ही सारे खिर जाएंगे और नवीन आयु का बंद करके आत्मा मरण को प्राप्त होगा। तो अकाल मरण का व्यवस्था है। और अकाल मरण की स्थिति में कोई अलफ हो, टल भी सकती है और मर भी सकती है, क्योंकि अलफ टलने के विकल्प भी आगम में आए हैं। एक सम्राट था पौधनपुर का। ज्योतिषी ने बताया आज से 7वें दिन आपके मस्तक के ऊपर वज्र गिरेगा, पौधनपुर के सम्राट के ऊपर। सम्राट ने पूछा बचने का कोई उपाय? ज्योतिषी ने कहा पौधनपुर के सम्राट के मस्तक पर वज्र गिरेगा, आप 7 दिन के लिए पौधनपुर के राज्य को छोड़ दीजिए। सम्राट किसी मिट्टी के पुतले को बना करके उसका राज तिलक करके और राजगद्दी पे बिठा दिया गया और सम्राट से कहा गया आप 7 दिन तक शांतिनाथ भगवान के जिनालय में मंत्र जाप आराधना कीजिए। और उस सम्राट ने 7 दिन तक मंत्र जाप आराधना शांतिनाथ भगवान की भक्ति की। 7वें दिन वज्र गिरा, उस मिट्टी के पुतले के ऊपर गिर गया और वो पुतला नष्ट हो गया। उसके बाद 7वें दिन सम्राट ने पुनः 8वें दिन उसका राज तिलक पुनः हो गया और फिर सम्राट ने उस ज्योतिषी को पारितोषिक दे करके, रत्न वगैरह दे करके उसका सम्मान किया। तो ये अलफ थी 7वें दिन, लेकिन वो अलफ टल गई। ऐसे बहुत सारे लोगों की अलफें भगवान की भक्ति के प्रभाव से टल भी जाती हैं। और अगर पापी जीव हो तो अलफ का समय आया, उसी समय पाप कर्म का उदय, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। दोनों व्यवस्थाएं आगम में कही गई है। माता जी इसमें एक बात और पूछा, इसमें जो बात है कि पुण्य का कोई प्रारब्ध होता है आयु कर्म से जुड़ा हुआ पुण्य का? जैसे किसी को मान लो 100 साल जीना, तो पुण्य का प्रारब्ध है कि वो 100 साल जिएगा, या पुण्य ही उसका क्षीण है जो जल्दी अल्प आयु में चला गया? वो कुछ इसमें जैसे किसी की उम्र, पुण्य और पाप सिर्फ आयु से संबंधित नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से संबंधित है ना। नाम कर्म से भी पुण्य और पाप चलता है, गोत्र का भी पुण्य और पाप चलता है, स्वास्थ्य और बीमारियों का भी पुण्य पाप चलता है, सब चीज़ों का चलता है। तो आयु कर्म संबंधी जो है ना, तो आयु कर्म जिसका जितना बंधता है वो उसका आयु कर्म उतने समय तक चलता है। वंदनामी माता जी, वंदनामी।
सबको जय जिनेन्द्र। मेरी जिज्ञासा है माता जी, सौदया और परदया के आत्मभूत लक्षण क्या हैं? ये दोनों मिलकर किस प्रकार अभय दान को सार्थकता प्रदान करते हैं? स्वदया और परदया क्या कहलाती है? स्वदया का तात्पर्य है अपनी आत्मा के ऊपर दया। परदया यानी कि दूसरे जीवों के ऊपर दया करना। अपनी आत्मा में राग द्वेष पैदा नहीं करना, साम्य भाव रखना, ये स्वदया है। और दूसरे जीवों की हिंसा नहीं करना, दूसरों का बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं विचारना, ये परदया है। जब स्वदया होती है, हमें राग द्वेष नहीं करना। अगर हम हिंसा करेंगे किसी जीव की तो उससे दूसरे को तो बाद में मरेगा, पहले मेरे अंदर कर्म बंद हो गया। तो ये स्वदया आती है तो परदया अपने आप हो जाती है। दूसरे जीव की हिंसा मुझे नहीं करना है, क्योंकि हिंसा दुख में हुआ। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पांचों पाप दुखरूपी है, और जब दुखरूप है हम पाप करेंगे तो फिर हम दुखी होंगे। तो मुझे इसलिए पाप नहीं करना है कि मुझे दुखी नहीं होना है। तो स्वदया हुई, और जहाँ स्वदया होगी वहाँ परदया अपने आप हो जाएगी, और दोनों दया मिलकर के अभय दान स्वयं के लिए भी हो जाएगा और दूसरे के लिए भी अभय दान हो जाएगा। वंदनामी माता जी। मंचासीन विराजमान गुरु माँ के चरणों में त्रिबार बंदामी बंदामी बंदामी। माता जी, आज स्वतंत्रता दिवस है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए देश के नाम संदेश देने की कृपा करें। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। इस भारत देश का गौरव, इस भारत देश की पहचान अजंता और एलोरा की गुफाएं नहीं हैं, ना ही ताजमहल और कुतुब मीनार है, और ना ही मथुरा और काशी है। इस भारत देश की पहचान सादा जीवन, उच्च विचारा जैसे व्यावहारिक मूल्यों में है। इस भारत देश की पहचान जियो और जीने दो जैसे भगवान महावीर के संदेशों में से है। इस भारत देश की पहचान वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। ये सत्येषु मैत्रीम जैसे महावीर भगवान के संदेशों से है। इस भारत देश की पहचान संत महात्माओं से और तीर्थंकरों से है, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हमारे 24 तीर्थंकर इस भारत में ही हुए, और जितने भी धर्म के संस्थापक हैं प्राय करके सभी भारत देश में उत्पन्न हुए हैं। यह भारत देश परिवार की दृष्टि से हम देखते हैं तो राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लेते हैं, और सीता अपने पति का अनुसरण करने के लिए राजकुमारी होते हुए और राजरानी होते हुए भी पति के साथ अनुगमन करने के लिए जंगल में चली जाती है। और लक्ष्मण जैसा भाई अपने भाई की सेवा के लिए भ्रातृ प्रेम में 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता है। इस देश में ये परिवार के प्रति समर्पण का भाव है। और राम के भाई भरत भी भाई के चरण पादुका सिंहासन के ऊपर विराजमान करके 14 वर्ष तक राज्य शासन चलाते रहे। ये मेरा शासन नहीं, मेरे भाई सम्राट श्री राम का शासन है। ऐसा भ्रातृ प्रेम, पति भक्ति, पिता माता भक्ति, ये हमारे परिवार की भूमिकाएं हैं। मेरू सुंदरी जैसी राजकुमारी कर्म सिद्धांत को स्वीकार करके कोड़ीपति से विवाह कर लेती है, और पुण्य का संयोग
मुनि का आशीर्वाद और मैना सुंदरी की भक्ति श्रीपाल ही नहीं 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हो जाता है और श्रीपाल कामदेव जैसे शरीर को प्राप्त कर जाते हैं। यह भारत देश वह देश है जहां पर इस भारत का सेनापति एक शेर के लिए भी जलेबियां खिला दिया करता है और वह शेर शांति से जलेबियां खा लेता है। ये भारत देश पन्नाधाय जो कि अपने बेटे का बलिदान कर दिया करती है। ये भारत देश बाहुबली ने भरत के ऊपर चक्र चलाया, भरत ने बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया और बाहुबली भरत को जीत लेते हैं। उसके बाद में भी भरत को सब कुछ सौंप करके वापस चले जाते हैं। ये भारत देश ब्राह्मी सुंदरी जैसी पुत्रियां अपने पिता के सम्मान के लिए आजीवन संन्यास को ग्रहण कर लिया करती हैं। ये भारत देश त्याग का, तपस्या का, अहिंसा का, अपरिग्रह का, शांति का संदेश देने वाला यह भारत देश जहाँ पर दूध और घी की नदियाँ बहा करती थी। अतिथियों को देवता के समान माना जाया करता था। अतिथि देवो भव और माता पिता की परिवार में सेवा की जाती थी। तो यह भारत देश इसलिए महान है क्योंकि यहाँ लोग परिवार के लिए समर्पित हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, अपने देश और अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। इतना ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना इस देश के व्यक्ति व्यक्ति में पाई जाती है। जितने भिखारी आपको भारत में मिलेंगे उतने किसी दूसरे देश में नहीं मिलेंगे। इसका कारण ये नहीं है कि भारत गरीब है इसलिए यहाँ भिखारी ज्यादा हैं। इसका कारण यहाँ दातार बहुत हैं, यहाँ देने वाले बहुत हैं, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा भिखारी पाए जाते हैं। तो दिव्यात्माओं, हमारे भारत की संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति सर्वोपरि संस्कृति थी, है और रहेगी। हमारे देश का पहनावा, हमारे देश का खान पान, हमारे देश का लोक व्यवहार सब कुछ उच्च कोटि का था, है और रहेगा। जो लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाएंगे उनको भी ठोकर खा करके, कहते हैं बादाम खा के अकल आए या ना आए, लेकिन ठोकर खा के इंसान को अकल जरूर आती है। तो जो लोग पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं उनको भी ठोकर खा करके अकल जरूर आएगी और फिर वे लौट करके भारतीय संस्कृति को ही पुनः अपनाने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। हमारे जो संयुक्त परिवार की संस्कृति थी वह एक श्रेष्ठ संस्कृति थी। हमारे कृषि और ऋषि बनने की संस्कृति थी, वह भी एक श्रेष्ठ संस्कृति है। बच्चों को पढ़ाना और युवाओं को व्यापार और अंत में वृद्ध अवस्था में संन्यास की जो संस्कृति है वह भी अपने आप में एक श्रेष्ठ संस्कृति है कि संसार को भोगने के बाद में भी हर आत्मा को अंत समय में अपने आत्म कल्याण के लिए तीर्थों की वंदना और साधुओं की संगति अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से दिव्यात्माओं, भगवान महावीर कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होंगे, वे हमेशा अप टू डेट रहेंगे। आज भी भगवान महावीर भले मोक्ष चले गए हैं, लेकिन भगवान महावीर के संदेश अजर और अमर है। जियो और जीने दो, इस तरह से जियो कि तुम खुशी से जी सको, शांति से जी सको और शांति से मर सको, और दूसरे भी आपके रहते हुए, आपके जीते हुए शांति से जी सकें, शांति से संसार में रह सकें। तो भगवान महावीर के संदेश शाश्वत हैं और सार्वभौमिक हैं, उदार भावनाओं को लिए हुए हैं, अहिंसा और अपरिग्रह
ये भगवान महावीर के मूल सूत्र हैं और ये सूत्र आज इस स्वतंत्रता दिवस के दिन सबके जीवन में अपनाने योग्य है। जय बोलिए महावीर भगवान की।